Good morning, students. Good morning, students. I have shared you people PT3 syllabus of English literature part on Saturday. I hope you all have gone through that syllabus which I have shared on Saturday. Today we will start with the chapter from first flight book, that is 10th chapter, The Sermon at Banaras by Betty Renshaw. It is really nice chapter in which we will see how Gautam Buddha from a royal family became a saint after watching sufferings of this world. Introduction of this chapter is it is written by Betty Renshaw, The Sermons at Banaras. This chapter covers the journey of Gautam Buddha from princely life to becoming a saint. ये चैप्टर आपका कवर करेगा कि कैसे एक प्रिंसली लाइफ जीने वाला पर्सन सेंट बन जाता है इन द वेक ऑफ सीइंग द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। कैसे वो जाग जाता है उसका अंदर जब वो दुख देखता है इस दुनिया के। ही चोज टू सरेंडर एवरी सिंगल कॉमन डिलाइट एंड सॉट एनलाइटमेंट। कैसे वो हर उस दुख को देखते हुए और अपने मन को खुश करता है कि कैसे वो सरेंडर कर जाता है उन खुशियों को जो उनके घर पे थी, रॉयल फैमिली थी उनकी, लेकिन वो चूज़ करता है अकेला रहना, उसी में खुशी ज़्यादा पाता है वो। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years। वॉन्डर्ड मीन्स वो घूमा, 7 साल तक दुनिया घूमा। एंड गॉट एनलाइटनमेंट, एंड पे जाकर उसको लाइटनमेंट हो जाती है अंदर से कि ये सब झूठ चीज़ें जो दुनियावी चीज़ें हैं, परमात्मा का नाम ही सच्चा होता है। फाइनली ही अचीव्ड एनलाइटनमेंट अंडर द बॉडी ट्री। एक पीपल के ट्री के नीचे जिसको बॉडी ट्री बोला जाता है, कैसे उसको एनलाइटनमेंट दुनिया के दुखों को देखकर मिलती है। हिज फर्स्ट सरमन वॉज डिलीवर्ड एट बनारस। अपनी लाइफ का पहला उसने जो श्लोक दिया था वो बनारस शहर में गंगा रिवर के पास दिया था। इसीलिए इस चैप्टर का नेम जो है द सरमन एट बनारस रखा है बेटी रेनशॉ ने। स्टूडेंट्स समरी को देखें तो बुद्धा की अर्ली लाइफ कैसी थी, इस स्टैंजा में हम ये पढ़ेंगे। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन रॉयल फैमिली इन 563 BC। गौतम बुद्धा का जन्म बिफोर क्राइस्ट 563 BC में हुआ। ही वॉज नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। उसकी फैमिली ने उसको नेम दिया गौतम बुद्धा का। एंड सेंट अवे फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ 12। और उसको भेजा गया स्कूलिंग के लिए 12 साल की उम्र में। वेयर ही रिमेन्ड फॉर 4 years। वहाँ पे वो 4 साल तक रहे, स्टडी की उन्होंने, जितने भी हिंदू स्क्रिप्चर्स थे उनको पढ़ा। जब वो वापस आए उनकी उम्र 16 year old थी। स्टूडेंट्स चैप्टर ध्यान से सुनना, इसके रिलेटेड मैं आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस दूंगी जो आपको सॉल्व करने होंगे चैप्टर फिनिश होने के बाद टुमारो। इसीलिए हर एक लाइन को ध्यान से आपने सुनना है, देखना है। व्हेन ही रिटर्न एट द एज ऑफ 16, जब वो वापस आए घर तो उनकी उम्र 16 ईयर की थी और उनकी मैरिज एक प्रिंसेस के साथ हो गई थी। दे हैड अ सन, उनके पास एक पुत्र भी हुआ और वो दोनों कपल ने बड़ी अच्छी लाइफ बिताई 10 साल तक। बीइंग अ प्रिंस, सिद्धार्थ हैड बीन शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। एक प्रिंस होने के नाते सिद्धार्थ को तो बचाया जाता था दुनिया के दुखों से, उसको पता ही नहीं था दुनिया में क्या हो रहा है। हाउएवर व्हेन ही वाज 25, जब वो 25 साल के हुए, जब उनकी उम्र 25 साल हुई, ही मूव्ड बाय द प्लाइट ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, सिकनेस। सॉरी स्टूडेंट्स, लाइन स्किप हो गई मेरे से। व्हेन ही वाज 25 ही हैपन टू सी ए सिक मैन। जब उसकी उम्र 25 साल की हुई तो उसको एक सिक पर्सन को देखने का मौका मिला, मिलने का, जो कि एक बूढ़ा आदमी था। और उसने देखा कि इसकी मौत हो जाती है, उसको लेके जाया जाता है। उसके बाद उसने देखा
कि कैसे एक मुर्दा को लेके जाया जाता है। फिर उसने देखा कि एक बौद्ध धर्म से रिलेटेड मॉन्क किसको बोला गया, एक बौद्ध धर्म के धर्मात्मा को बोला गया है। वो भीख मांगता उसको दिखाई देता है। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द plight ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, सिकनेस एंड ओल्ड एज। वो बहुत ही दुखी होता है लोगों के दुखों को देखकर, गरीबी को देखकर, बीमारियों को देखकर, बुढ़ापे को देखकर। इन सब चीज़ों से वो बहुत दुखी होता है। सबसे पहले क्यों दुखी होता है? जब 25 साल की उसकी उम्र हो जाती है, उसको एक बीमार आदमी मिलता है, तब दुखी होता है कि हमारी ज़िंदगी में बीमारी भी आती है। फिर वो एक एज्ड पर्सन को देखता है। देन एक फ्यूनरल अटेंड करता है, देखता है प्रोसेशंस जा रहा होता है, एक मरे हुए आदमी को लेके जाया जा रहा है शमशान घाट में, उसको देखता है। फोर्थ नंबर पे वो एक बौद्ध को देखता है कि कैसे वो भीख मांग रहा है। इन सब चीज़ों से जो पावर्टी की वजह से, सिकनेस की वजह से आती है, वो बहुत दुखी होता है सिद्धार्थ प्रिंस। और यही चीज़ें उसको हैरान कर देती हैं कि कितनी सफरिंग्स है, और इन सफरिंग्स में ही एंड हो जाती दुनिया। इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए एक बार वो अपनी फैमिली को छोड़कर, किस्मत को त्याग कर, अपने राजपाट को त्याग कर चले जाते हैं अंदरूनी शांति पाने के लिए, घर छोड़कर डिसाइड करते हैं वो घर छोड़ने का। बुद्धा अटेन्स इनलाइटनमेंट। तो कब उनको इनलाइटनमेंट मिलती, हम इस स्टैंजा में पढ़ेंगे। ही वॉयज्ड केयरलेसली फॉर 7 years। कोई अपनी सेहत का वो ध्यान नहीं रखते, केयरलेसली, बिना परवाह किए। एक प्रिंस जो सिद्धार्थ था हमारा इस चैप्टर का जो मेन करेक्टर है, गौतम बुद्धा, तो 7 साल एक विजडम को और ट्रुथ को पाने के लिए घूमते हैं। फाइनली एक पीपल के ट्री के नीचे जाकर मेडिटेशन करनी शुरू कर देते हैं, और वहीं पे बैठे रहते हैं जब तक, वो कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ, जब तक कि मुझे अंदर से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक मैं यहाँ से पीपल ट्री के नीचे बैठा रहूँगा। वहीं पे बैठे रहते हैं। 7 दिन बाद जाकर गौतम बुद्धा को ये अंदरूनी जो उनको एनलाइटनमेंट मिलती है। इसीलिए इस ट्री के नीचे जो बैठे हैं, वो पीपल ट्री के नीचे, इसको बोधि ट्री कहा जाने लगा बाद में, विच मीन्स द ट्री ऑफ विजडम, जिसको कि बाद में सियानप का वृक्ष कहा गया। ही बिकेम नोन एज बुद्धा। अब लोग उसको बुद्धा बोलने लग गए। विच मीन्स एनलाइटन्ड और अवेकन्ड, जिसका मतलब ये था कि जो अंदर से जाग चुका है, जिसको पता चल चुका है कि इस दुनिया का अंत क्या है, और वो देने लग जाते हैं वही सच्चाई और सियानप का मैसेज जो उनको उन पीपल ट्री के नीचे बैठकर मिलता है। बुद्धा का फर्स्ट सरमन यहाँ से मिला था लोगों को, श्लोक जो मिला था, अपना फर्स्ट सरमन बनारस में बैठकर, इस पवित्र जगह जो कि गंगा के पास बहती नदी के पास है, गंगा रिवर के पास है, वहाँ पे उन्होंने मैसेज दिया। उनका फर्स्ट मैसेज रिफ्लेक्ट करता है कि कितने वो सियानपता से भरे हुए थे अंदर से, और कितनी सफरिंग आती है इस दुनिया में। इन सब चीज़ों को वो बता रहे होते हैं बैठकर। तभी वहाँ पे क्या होता है, अपना मरा हुआ बच्चा लेकर आती किस्सा गौतमी। वहाँ पे किस्सा गौतमी नाम की लेडी वहाँ पे आती है। उसकी कहानी इस स्टांजा में सुनाई जाएगी, कैसे उसको ज्ञान प्राप्त होता है उस लेडी को भी कि सच क्या है इस दुनिया का। वो लेडी आती है जिसका नेम किस्सा गौतमी होता है, अपने मरे हुए बच्चे को लेकर अपनी बाहों में आती है। उसका एक ही बच्चा होता है, अपने बाजुओं में उठाकर वो मरे हुए बच्चे को लेकर आ जाती है। एंड शी वेंट अवे फ्रॉम डोर टू डोर रिक्वेस्टिंग मेडिसिन फॉर हर डेड सन। अब यहाँ पे क्या है, जब वो लेडी गौतम बुद्धा के पास आती है मरे हुए अपने बच्चे को लेकर, तो वो गौतम बुद्धा उसको बोल देते हैं कि आप कहीं से मुझे ऐसे घर से सरसों के बीज ला के दो मुट्ठी भर, कि जिस घर में कोई कभी मृत्यु ना हुई हो, तब मैं आपके बच्चे को दोबारा जीवन दे दूंगा। तो वो लेडी घूम रही होती है अपने बच्चे को लेकर, और डोर टू डोर रिक्वेस्ट कर रही होती है अपने मरे हुए बच्चे को लेकर कि ऐसी मेडिसिन दे दो जिसके साथ कि वो दोबारा जीवित हो जाए।
द नेबर्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। बहुत देखकर अपसेट होते हैं आसपास के लोग, बहुत ही अफसोस फील करते हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हेल्प ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसका बच्चा तो मरा हुआ है, मरे हुए बच्चे को हम दवाई कैसे दे देंगे। दे वर एज हेल्पलेस एज किस्सा। जैसे कि किस्सा गौतमी हेल्पलेस थी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर, वैसे ही वो सब लोग भी बेबस थे। एंड कुडंट कन्फ्लिक्ट विद द डिज़ायर ऑफ गॉड। और हम कभी भी गॉड की इच्छा के विरुद्ध चल नहीं सकते, लड़ नहीं सकते हैं। एट लास्ट क्या होता है, समवन प्रपोज दैट शी ऑट टू गो टू द Sakyamuni. The Buddha Gautama advised her to bring a handful of mustard seeds from a house where nobody had ever died. अब कोई लेडी उसको भेज देती गौतम बुद्धा के पास, जहाँ पे गौतम बुद्धा उसको एडवाइस करते हैं कि मुझे सरसों के बीज मस्टर्ड सीड्स लाकर दो, ऐसे घर से लेकर आना वेयर नो बडी हैड एवर डाइड, जहाँ पे कोई मरा ना हो। किस्सा सोचती है कि बड़ी सिंपल सी टास्क है, ये तो मैं कर लूँगी। वो हर एक उस शहर के घर पे जाती, बनारस में, जहाँ पे कोई मरा ना हो, सिंगल हाउस वेयर डेथ हैड नॉट नॉक्ड एट द डोर। अब ऐसा कभी हो सकता है कि डेथ ने कभी किसी को मारा ना हो। किस्सा अंडरस्टूड कर जाती है कि डेथ वॉज इमेमिनेंट, कि ये एक ऐसा सच है जिसको छिपाया नहीं जा सकता है, ये आनी है सबको। और वो समझ जाती है सारी चीज़ें कि हु टेक्स बर्थ हैज़ टू डाई, जो जन्मा है वो मरेगा भी। द वैसल मेड बाय द पॉटर इज़ नॉट परमानेंट। जो एक मिट्टी का बर्तन भी बनाया जाता है वो हमेशा ठीक नहीं रहता, एक दिन उसने टूटना ही है। इट हैज़ टू ब्रेक वन डे। इन द सेम वे एवरी वन हैज़ टू डाई। उसी तरह से हर किसी को हमें मरना ही मरना है। The wise people do not grieve, or as weeping does not bring peace to the mind. और गौतम बुद्धा ये भी मैसेज देते हैं कि जो सियाने लोग होते हैं, अक्लमंद लोग होते हैं, वो ऐसे दुखों के ऊपर रोते नहीं हैं जिसके साथ कि मन को शांति ना मिले। ऑन द अदर हैंड पर्सन की पेन और बढ़ जाती है जब हम ज़्यादा दुख शो करते हैं। हिज बॉडी ऑल्सो सफ़र्स, और उसकी बॉडी भी फिजिकली सफ़र करती है। वन हु हैज़ टू लर्न टू कंट्रोल हिज ग्रीफ शेल हैव पीस ऑफ माइंड। जिसने सीख लिया दुख को सहना, उसके दिमाग के अंदर अपने आप शांति पनपती है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का बड़ा अच्छा सा एक मैसेज दिया है इसके थ्रू। गौतम बुद्धा ने जो दिया, पीपल ट्री के नीचे बैठ के, बैटी रेनशॉ ने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया, पोर्ट्रे किया है इस चीज़ को, कि मेनली जो थीम है, थीम ऑफ ग्रीफ ओवर डेथ। जब कोई मर जाता है तो कितना दुखी होते हैं हम, हमें सबको पता है जबकि कि देयर इज़ नो मेडिसिन, नो पावर जो कि इस चीज़ को रोक सके कि किसी मृत्यु को हम व्यक्ति को जीवित कर सके। वन हु इज़ बॉर्न, उसको मरना ही मरना है एक दिन। नेचुरल चीज़ है ये, नेचुरल फिनोमिना ह्यूमंस के लिए, जिसके लिए हमें हर किसी को एग्री होना ही पड़ता है। अपने सरमन के ज़रिए गौतम बुद्धा ने रास्ता दिखाया सब लोगों को कि दुखी नहीं होना जब कोई मरता है, और इस चीज़ को हमने समझना है कि जो एक बार जिसका जन्म हो गया है उसको एक दिन जाना ही जाना है। ऑन द अदर हैंड एक पर्सन की पेन जो होती है बढ़ जाती है दुख करने से और भी, और उसकी बॉडी भी सफ़र करती है। एक पर्सन को गौतम बुद्धा ने ये सिखाया कि कैसे लर्न करना है, अपने दुख को कैसे छिपाना है, और वही चीज़ हमारे पीस ऑफ माइंड को सेट रखती है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द चैप्टर बाय बैटी रेनशॉ. इट इज़ really explained well, and it is giving us a whole life lesson about death, जो कि एक सच्चाई है हमारी लाइफ की। इसको समझने की कितनी ज़रूरत है इस चैप्टर के ज़रिए हम समझेंगे। स्टूडेंट्स, कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर शेयर करूँगी, तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से इसकी वीडियो सुननी है और देखनी है। आई विल शेयर, जो भी आपको डाउट हो आपने मुझसे पूछना है।